नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा नेक्स्ट बर्थ में यानी अगले जन्म में हमारा कौन-सा प्लैनेट आत्मकारक है और उसको कैसे टेस्ट करें। केवल ये नहीं है कि कह देने से हो जाएगा, अच्छा आपका वीनस आत्मकारक होगा अगले जन्म में। लेकिन उसको प्रैक्टिकली हम चार्ट में टेस्ट कैसे करें कि हाँ, एक्चुअली यही आत्मकारक है। तो देखिए, आज तक हम पास्ट लाइफ के बारे में बहुत कुछ सुनते आए हैं। बहुत सारे वीडियोज़ आपने देखे होंगे पास्ट लाइफ, पेंडिंग कर्मा, पास्ट लाइफ के कर्म, प्रेज़ेंट लाइफ के ऊपर। लेकिन हमारे यहाँ पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट कि जब तक हमारे कर्म के बंधन पूरे नहीं हो जाते, तब तक हमारा जन्म होता रहता है। आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जन्म लेती रहती है। अगर आपके कर्म के बंधन पूरे हो गए हैं, आपने सारे कर्म भोग लिए हैं, तब जाकर आपको मोक्ष मिलेगा, फिर आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो हमारे यहाँ माना जाता है कि शरीर जन्म नहीं लेता, शरीर जन्म लेता है और शरीर की मृत्यु होती है। आत्मा ना जन्म लेती है, ना मृत्यु होती है आत्मा। आत्मा बस एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, जो हम कर्म करते हैं उसके आधार पर। ठीक। अब देखिए, मान लेते हैं पिछले जन्म में हमने बहुत सारे कर्म, ठीक है, उनमें से कुछ कर्म हमारे बाकी रह गए हों, ठीक है, उसको भोग करने के लिए ही हमारा जन्म हुआ या उसको पूरा करने के लिए। अब इसी प्रकार हम इस जन्म में भी बहुत सारे कर्म कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई कर्म ऐसे होंगे जो अधूरे रह जाएँगे, या कोई ना कोई कर्म ऐसे होंगे जिनको हमें पूरा करना है, हम पूरा नहीं कर पाएँगे। उनको पूरा करने के लिए, उनको भोगने के लिए हमें फिर पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। अब आप देखिए, अच्छे करें या बुरे कर्म करें, ठीक है, ये मैटर नहीं करता। आप अच्छे से अच्छा भी कर्म करें ना, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ कर्म अधूरे रह जाते हैं। जाने-अनजाने में कोई ना कोई ऐसा कर्म आपसे हो जाएगा अच्छे कर्म करते हुए भी, जिसको हम नहीं जान पाते, जिसकी वजह से हमें पुनर्जन्म लेना पड़ता है। तो अब यहाँ पे बात हो रही आत्मकारक की। आत्मकारक आपकी आत्मा को, इनर सेल्फ को रिप्रेज़ेंट, आत्मकारक वो कर्म बताता है जो पास्ट लाइफ में हम बहुत पूरी तरीके से भोग कर आए हुए हैं, जिसमें हम आप कह सकते हैं कि एक्सपर्ट हो गए या मास्टर हो गए। तो इस जन्म में भी तो कोई ऐसे कर्म होंगे जिनको भोगते-भोगते हम पूरी तरीके से भोगेंगे या मास्टर हो जाएँगे, और फिर अगले जन्म में हमें वो आत्मकारक के रूप में मिलेगा। ठीक। अब उसमें समझते हैं पहले आत्मकारक होता क्या है? आत्मकारक आपके कुंडली में यानी लगन चार्ट में जो हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट है, उसको हम आत्मकारक। अब हम कुछ लोग 8 चरकारक स्कीम फ़ॉलो करते हैं, कुछ लोग 7। जो लोग 8 चरकारक स्कीम फ़ॉलो करते हैं, वो राहु को भी आत्मकारक मानते हैं। जो नहीं फ़ॉलो करते, वो राहु को आत्मकारक नहीं लेते। तो हम जो बात करेंगे आज, वो 8 चरकारक स्कीम पे करेंगे। आप 7 भी कर सकते हैं, मैं 8 फ़ॉलो करूँ। तो जब आप 8 चरकारक स्कीम लेते हैं, तो उसमें राहु भी आपका आत्मकारक होता है। लेकिन चूँकि राहु रेट्रोग्रेड होता है, तो राहु की डिग्री को 30 में से माइनस करके लेना चाहिए। तो राहु का जो टोटल डिग्री होगा आपके चार्ट में, उसको 30 में से माइनस कीजिए, फिर जो बचेगा उसे राहु का ओरिजिनल डिग्री मानिए और उसको बाकी प्लैनेट से कंपेयर कीजिए। फिर देखिए कि जो प्लैनेट सबसे ज़्यादा डिग्री का होगा, वो आपका आत्मकारक है। हम चार्ट पे भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप देखिए यहाँ पे लगन चार्ट में बहुत सारे प्लैनेट का डिग्री दिया हुआ, सारे प्लैनेट। राहु का डिग्री 7 डिग्री 38 में, समझ। तो अब हम क्या करेंगे? राहु को की डिग्री को 30 में से माइनस करेंगे, तो 7 डिग्री 38 मिनट को 30 में से आप माइनस करेंगे, तो अप्रॉक्सिमेटली 22 डिग्री 22 मिनट आएगा। आप बाकी प्लैनेट की डिग्री से कंपेयर कीजिए कौन सबसे ज़्यादा डिग्री है। तो सन 21 डिग्री, मून 17 डिग्री, मरकरी 6, मार्स 18, जुपिटर 9, वीनस 13, सैटर्न 18 और राहु का क्या आया था 22 डिग्री। तो राहु हमारा आत्मकारक हो गया, क्योंकि माइनस करके जो डिग्री आया था राहु का, वही सबसे ज़्यादा है। और 8 चरकारक स्कीम में केतु को नहीं लेते हैं, ये ध्यान रखिए। ठीक। इसी तरीके से हम एक एग्ज़ाम्पल और दें। जैसे यहाँ पर देखिए, राहु का 26 डिग्री है, तो 30 में से माइनस किया तो राहु का डिग्री हो गया 4 डिग्री। अब बाकी सभी प्लैनेट से आप कंपेयर करेंगे, तो देखिए यहाँ पे मरकरी का 25 डिग्री है, सबसे हाई है। तो मरकरी हमारा आत्मकारक है। तो इस तरीके से हमें आत्मकारक देखें। तो जो प्लैनेट आत्मकारक है, उससे संबंधित कर्म हम पिछले जन्म में पूरी तरीके से भोग कर आए हुए हैं, उसको हम मास्टर करके आए हुए हैं। इसीलिए वो ग्रह हमको आत्मकारक के रूप में। आप देखिए,
फिर इसी प्रकार इस जन्म में भी हम ऐसे बहुत से कर्म कर रहे होंगे जिनको हम जिसमें हम पहले से एक्सपर्ट नहीं है, मास्टर नहीं, पर करते 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 इस पूरे पूरे जीवन काल में हम उसको पूरी तरीके से भोग लेंगे, पूरी तरीके से उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो वही प्लेनेट हमको अगले जन्म में आत्मकारक के रूप में। अब देखिए, कर्म तो हम करते हैं, उसका भोग आत्मा विभिन्न स्वरूप में करती है, मन के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, सबको मिलाकर उसका भोग होता है। ठीक। तो जिस प्लेनेट के यानी जिस ग्रह से संबंधित कर्म का हम पूरी तरीके से भोग करते हैं या बहुत एक्सट्रीम लेवल पे करते हैं, वही प्लेनेट हमको आत्मकारक मिल जाता है। ठीक है, तो इस जन्म में भी वो कर्म जो हम सबसे ज्यादा करेंगे, जिसको सबसे ज्यादा भोग करने की कोशिश करेंगे, फिर वही प्लेनेट आत्मकारक के रूप में मिलेगा। वो हमारी आत्मा और इनर सेल्फ को रिप्रेजेंट। तो अब वो प्लेनेट होता कौन सा है, आप ये भी समझिए। सिंपली आपको अपने चार्ट में देखना है कि जो आपका आत्मकारक है वो आपके नवांश में कहाँ पे। ठीक। वो प्लेनेट नवांश में किस राशि में बैठा है, बस ये देखना। उस राशि का जो लॉर्ड होगा वो आपका नेक्स्ट बर्थ में आत्मकारक बनेगा। या आप कह सकते हैं कि जो आपका आत्मकारक है वो नवांश में किस राशि में बैठा है, उसके डिस्पोजिटर को देखिए। डिस्पोजिटर का मीनिंग होता है उस राशि का लॉर्ड, जहां पे आत्मकारक बैठा। ठीक, तो वो आपका नेक्स्ट बर्थ में आत्मकारक बनेगा। अब हम एग्जाम्पल पे समझ लेते हैं, फिर एक एक प्लैनेट को। जैसे इस चार्ट में हमने देखा मरकरी आत्मकारक। अब देखिए, मरकरी आपका कहाँ है, मरकरी नवांश में लियो में। तो लियो का लॉर्ड सन हो गया, तो सन आपका नेक्स्ट बर्थ का आत्मकारक हो सकता है। जैसे इस चार्ट में राहु आत्मकारक। ठीक, राहु नवांश में कहाँ है ये देखिए। आप देख रहे होंगे बगल नवांश चार्ट। राहु नवांश में पाइसीज में, मीन राशि। पाइसीज का लॉर्ड कौन है, जुपिटर। तो नेक्स्ट बर्थ में इनके लिए जुपिटर आत्मकारक है। ठीक। अब हमको इसको टेस्ट कैसे करना, भाई कह देने से तो होगा नहीं। तो आपको करना क्या है कि आपका आत्मकारक नवांश की जिस राशि में बैठा उसके लॉर्ड को देखिए, वो आपका नेक्स्ट बर्थ में आत्मकारक बनेगा। ये बात ठीक है। लेकिन आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं इस लाइफ में। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आत्मकारक नवांश की जिस राशि में बैठा है उसका जो लॉर्ड है ना, उससे रिलेटेड कर्म आप इस लाइफ में बहुत करेंगे, या बहुत ज्यादा उस कर्मों को करेंगे। अब यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखिएगा। आत्मकारक नवांश में जिस राशि में बैठा उसके लॉर्ड से रिलेटेड भी कर्म करेंगे, और वो लॉर्ड नवांश में किस राशि में बैठा है उस राशि के भी कर्म आप करेंगे या उनको भोगेंगे। ठीक, तो हम एक एक प्लेनेट को कवर करेंगे और राशि को भी। जैसे आप इसी चार्ट में देखिए, यहाँ पे राहु जब आत्मकारक हुआ तो राहु पाइसीज में बैठा। ठीक, तो पाइसिस का लॉर्ड कौन है, जुपिटर। तो जुपिटर से रिलेटेड कर्म ये नेटिव इस लाइफ में बहुत करेगा, एक्सट्रीम लेवल पे करेगा और भोगेगा। और वो जुपिटर जेमिनाई में बैठा है, तो जेमिनाई से रिलेटेड कर्म। और उसके साथ मून बैठा है, तो मून से रिलेटेड कर्म। इस तरीके से जैसा इस चार्ट में देखिए, इस चार्ट में मरकरी आत्मकारक था, तो मरकरी लियो में है, तो लियो का लॉर्ड सन है, तो सन से रिलेटेड कर्म करेगा। और वो सन कहाँ बैठा है, वो सन बैठा है कैप्रिकॉन में, तो कैप्रिकॉन से रिलेटेड कर्म करेंगे। ठीक है, अब फिर इसी वजह से इनको अगले जन्म में सन इनका आत्मकारक बनेगा। अब देखिए ये कर्म होते क्या है। आप देखेंगे कभी भी नेटिव ना, ये वाले कर्म जिसकी हम बात कर रहे हैं कि आत्मकारक नवांश में जिस राशि में बैठा उसके लॉर्ड से रिलेटेड, और वो लॉर्ड जिस राशि में गया नवांश में उससे रिलेटेड कर्म स्टार्टिंग से नहीं कर रहा हूं। जैसे जैसे उसका एज बढ़ेगा मैरिज के बाद, या मैच्योरिटी आएगी 28 29 30 का एज होना शुरू होगा, या और थोड़ा मैच्योर होंगे, उसके बाद देखिएगा आप उनका फोकस उन कर्मों की तरफ एकदम से बढ़ जाता है, या उन चीजों की तरफ उनका फोकस एकदम से शिफ्ट हो जाता है। और फिर धीरे 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 वो उसी काम को रिपीटेडली करते रहते हैं, या बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे करने लगते हैं, या बहुत ज्यादा उसका भोग करने लगते हैं। कई बार ऐसा नहीं होता कि आप बड़े होने पे ही ये कर्म करेंगे, मैच्योरिटी आने। ये चीजें ऑलरेडी हमारे अंदर होती है। कुछ लोग जो बहुत कम एज में अवेयर हो जाते हैं तो बहुत कम एज से भी करने लगते हैं। बट मोस्टली लोग आप देखेंगे 28 29 का एज, 30 का एज, मैरिज के बाद ही उनके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन आता है, मैच्योरिटी आती है, और नौमांश एक्टिव होता है। तब वो इस कर्मों को ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे करते हैं, या आप ये कह सकते हैं तब ये कर्म ज्यादा मैनिफेस्ट होते हैं उनकी लाइफ।
जबकि होते वो हमारे अंदर पहले से ही है वो ट्रेड, वो क्वालिटीज हमारे अंदर पहले से होती है, बट वो मैनिफेस्ट बाद में होती है। ये ध्यान रखिए। तो इसीलिए आपको जब भी चार्ट चेक करना है, आप देखिए मैच्योर इंसान के चार्ट में चीजें आपको ज्यादा क्लियर तरीके से जो एटलीस्ट 25 का एज तो क्रॉस कर गया हो, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे करके मैच्योरिटी आने लगी। बट होगा जरूर हमारे अंदर, ऐसा नहीं है कि वो हमारे अंदर है नहीं, वो है पहले से, बट समय के साथ वो मैनिफेस्ट हो। तब देखते हैं क्या करना है। अगर हम स्टार्ट करते हैं मार्स से, ठीक है। अगर आपका आत्मकारक नवांश में स्कॉर्पियो या एरीज में, ठीक, तो नेक्स्ट बर्थ में आपका आत्मकारक क्या बनने वाला है? मार्स। ठीक, तो मार्स से रिलेटेड एक्टिविटीज आप बहुत करेंगे, मार्स वाली क्वालिटीज आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगी जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा। मार्स क्या है, जैसे आपका एज बढ़ा, मैच्योरिटी हुई, मैरिज हुई, आपको लगने लगेगा हमें फ्रीडम चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना। ठीक? आपको लगेगा किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, सबके साथ जस्टिस करना है, आप दूसरों की लड़ाइयां लड़ेंगे। भाई बहुत से लोग होता है ना, आप देखिए शुरू में कुछ थे, बाद में एकदम बड़े हुए, एकदम आपको लगता है ये इंसान तो एकदम चेंज हो गया, इसके अंदर ऐसा सेल्फ रियलाइजेशन कैसे आ गया, ये इंसान तो बिल्कुल सोशल था नहीं, एकदम से सोशल हो गया, या इंसान तो ऐसा नहीं था बिल्कुल, ये एकदम चेंज हो गया। तो वो इसी वजह से, अब आप पहले फ्रीडम लविंग नहीं थे बहुत ज्यादा, या थे भी तो वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा था। फिर जैसी मैच्योरिटी आई, मैरिज हुआ या थोड़ा मैच्योरिटी आई आपके अंदर, आपको लगेगा नहीं नहीं हमें फ्रीडम चाहिए, तो आप उसी तरीके की एक्टिविटीज करें, इंडिपेंडेंस चाहिए आपको। आप कहें आप दूसरों की लड़ाइयां लड़ेंगे कि किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, आपको लगेगा कि नहीं नहीं हमें लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए, आपके अंदर खुद एक सिक्योरिटी वाली फीलिंग आने लगेगी, और लगेगा नहीं नहीं लाइफ में सिक्योरिटी होनी चाहिए। और आप खुद भी दूसरों को प्रोटेक्शन देने की कोशिश करेंगे कि नहीं सबको प्रोटेक्ट करना है, सबको प्रोटेक्शन देना है, उनके हक की लड़ाइयां लड़नी। आपका अप्रोच लॉजिकल ज्यादा होगा, हर एक चीज में लॉजिक ढूंढना है। ब्रदर से संबंधित बहुत सारे कर्म आप करेंगे, ब्रदर को सपोर्ट करना, ब्रदर से हेल्प करना। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, ब्रदर से आपके टर्म्स बहुत खराब हो जाए, ब्रदर से रिलेटेड बहुत एक्सट्रीम कर्म आपकी लाइफ में ऐड होने लगे, आपका एटीट्यूड स्ट्रेट फॉरवर्ड होने लगेगा, नहीं जो है उसको क्लियर कट कहना। हो सकता है पहले भी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा हो जाएंगे, वो आपके ओवरऑल चार्ट पे डिपेंड करेगा। पहले आप बहुत डिप्लोमेटिक थे, पीपल्स प्लीजर थे, लेकिन अब आपने सोच लिया नहीं नहीं हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड होके। इससे रिलेटेड प्रोफेशन भी आप करने लगते हैं कई, लेकिन प्रोफेशन का ये पार्ट नहीं है, प्रोफेशन के लिए आपको बहुत सी चीजें देखनी पड़ेंगी, केवल यही प्लेनेट नहीं। बट आप देखेंगे बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये प्रोफेशन में भी इंक्लूडेड हो, बट प्रोफेशन में हो ना हो, बट ओवरऑल चेंज जरूर आएगा। ठीक, ये हो गया मार्स को लेकर। अब अच्छा, मार्स आप हो जाए तो हो सकता है आपको अलग अलग रीजन की वजह से इंजुरी, एक्सीडेंट, सर्जरी ये भी हो, ये भी आपको फेस करना पड़े, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें फेस करनी। मार्स हनुमान जी को रिप्रेजेंट करता है, आपका हनुमान जी को लेके भक्ति, या हनुमान जी की तरफ आप इंक्लाइंड हो जाए, नरसिंह देवता की तरफ, ये सारे चेंजेस आपकी लाइफ में। ठीक। इसके बाद आते हैं, अगर आपका आत्मकारक जो है मरकरी की राशि में, जेमिनाई या वर्गो, तो नेक्स्ट बर्थ में आपका आत्मकारक क्या होगा? वो मरकरी होने वाला है। ठीक, तो आप मरकरी से रिलेटेड चेंजेस आएंगे आपके अंदर, मरकरी से रिलेटेड एक्टिविटीज करेंगे, जैसे आप एकदम से पीस लविंग होंगे, या पहले भी थे और ज्यादा, नहीं सुख शांति होनी चाहिए। ठीक, आपके अंदर डिप्लोमेटिक चीज आएंगे, आपको लगेगा नहीं लाइफ में डिप्लोमेसी होनी चाहिए, थोड़ा डिप्लोमेटिक होके बात करना है, डिप्लोमेटिक होके चीजें हैंडल करनी, अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव से रिलेटेड कर्मा आपकी लाइफ में ऐड होने लगेगा। कम्युनिकेशन स्किल पे आप ध्यान देने लगेंगे, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना है, लोगों से बातचीत कैसे करनी है, या बात करके ही कैसे काम निकलवाना है। मरकरी आत्मकारक बन जाएगा तो आप थोड़ा कह सकते हैं नैरो माइंडेड होने लगते हैं, ऐसे लोग थोड़ा सेल्फिश भी होने लगते हैं, या बिजनेस माइंडेड, कि किसी का नुकसान भी ना हो और हमारा भी लॉस ना हो, अपना फायदा सोचो, क्योंकि बिजनेसमैन पहले अपना फायदा देखते हैं। ये सारी चीजें तो अगर मरकरी आत्मकारक बन जाए, ठीक। अब मरकरी से रिलेटेड आप बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आईटी, मास मीडिया, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, इससे रिलेटेड काम भी आप कर सकते हैं, या अपने काम में इन चीजों का इन्वॉल्वमेंट आप बढ़ा दें, ठीक है, जर्नलिज्म, राइटिंग। तो ये हो गया मरकरी, तो नेक्स्ट जन्म में आपको मरकरी आत्मकारक है।
अच्छा, मार्स के केस में बताना भूल गया था, मार्स बॉडी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपका आत्मकारक मार्स की राशि में है तो आप अपनी बॉडी पे ज्यादा ध्यान देंगे, हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देंगे, फिजिकल फिटनेस, जिम, एक्सरसाइज। ठीक। आप आर्मी, पुलिस, डिफेंस, इससे रिलेटेड एक्टिविटीज की तरफ, प्रोफेशन की तरफ भी जा सकते हैं, इंजीनियरिंग। ठीक। इसके बाद आता है सन। अगर आपका आत्मकारक नवांश में लियो में है, सन की राशि, तो नेक्स्ट बर्थ में आपका आत्मकारक सन होने वाला। सन क्या, फादर को रिप्रेजेंट करता है। फादर से रिलेटेड कर्म आपकी लाइफ में ऐड होने लगेंगे। आपका फादर की तरफ अटैचमेंट होना या फादर से बिल्कुल नहीं बन रही, आपको लगेगा फादर के लिए बहुत कुछ करना है, फादर के लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कुछ भी है, फादर से रिलेटेड कर्म, गवर्नमेंट, हाई अथॉरिटेटिव लोग, आपके बॉस, उनसे रिलेटेड कर्म आपकी लाइफ में ऐड होने लगेंगे। और आपका जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ जाएगा। नहीं नहीं, लाइफ में सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मैटर करता है। निगेटिव में चला जाए तो इंसान इगोइस्टिक भी हो सकता है। ऐसे लोगों को एक्सट्रीम फिर सेक्रीफाइस करना पड़ता है, या इनको लगेगा कि नहीं, हमें दूसरों के लिए बहुत कुछ करना है, क्योंकि सन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, राजा को। गवर्नमेंट है, राजा है, ये दूसरों के लिए करते हैं ना, अपने लिए थोड़ी करते हैं। अब मैं करप्ट लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो करप्शन या स्कैम कर करके अपना बैंक बैलेंस, बट एक्चुअली जो ड्यूटी या धर्म होता है वो तो यही होता है कि सन आत्मकारक बन जाए, सन की राशि में है तो सन से रिलेटेड आप एक्टिविटी करने लगेंगे। तो ऐसे लोग आप देखिए, जैसे जैसे एज बढ़ेगा ना, मेच्योरिटी आएगी, आप देखिए सेक्रीफाइस बहुत करना पड़ता है ऐसे लोग, लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत लेना पड़ता है, कुछ ना कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने का डिजायर रहेगा, क्योंकि सन क्रिएशन का कारक है। या इन जनरल ऐसे लोगों के अंदर क्रिएटिव स्किल बढ़ने लगती है, क्रिएटिविटी की तरफ इनका इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। ठीक। सन श्री राम जी को रिप्रेजेंट करता है, श्री राम जी की भक्ति या श्री राम जी की तरफ इनका इंक्लिनेशन बढ़ने लगता है, या ये श्री राम जी की तरफ ज्यादा डिवोटेड होने लगता है। ठीक। इसके बाद आता है आपका आत्मकारक नवांश में मून की राशि में हो, यानी कैंसर में, तो नेक्स्ट बर्थ में आपका आत्मकारक मून बनने वाला है। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगा, मैच्योरिटी आएगी, मैरिज हुआ, ये लोग पहले से ज्यादा इमोशनल होने लगेंगे, ज्यादा केयरिंग होंगे, लोगों की केयर करेंगे, लोगों को अनकंडीशनली सपोर्ट करेंगे, सबकी बेसिक नीड प्रोवाइड करेंगे। फीमेल के केस में है तो आप देखिए, अगर चाइल्ड बर्थ नहीं हुआ तो इनके अंदर एकदम डिजायर पैदा हो जाएगा, नहीं नहीं बच्चा चाहिए, हमें मदर बनना है या बच्चे को अडॉप्ट करना है, ये होता है। और कई बार अनकंडीशनल होने की वजह से मून की राशि में है, तो आप देखिए ऐसे लोगों के साथ चीटिंग भी बहुत होता है। तो अगर आपका आत्मकारक नवांश में कैंसर में है तो नेक्स्ट बर्थ में आपका आत्मकारक मून बनने, और इन लोगों का इंक्लिनेशन आप देखिए, काली देवी, काली की तरफ या काली माता की तरफ या भगवान कृष्ण जी की भक्ति की तरफ या गौरी माँ की भक्ति की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होने लगे, या पूजा पाठ की तरफ। ठीक। मून है तो ट्रैवल, टूरिज्म, फूड सेक्टर, लिक्विड, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, हीलिंग, इससे रिलेटेड एक्टिविटीज की तरफ इंक्लाइंड होंगे। अगर करियर स्टेबल नहीं हो तो ये काम करने लगेंगे, या यही करियर होना चाहिए। ठीक। इसके बाद अगर आपका आत्मकारक नवांश में वीनस की राशि में, यानी टॉरस या लिब्रा, तो नेक्स्ट बर्थ में आपका आत्मकारक वीनस बनने वाला है। तो आप इस जन्म में वीनस रिलेटेड एक्टिविटी करना शुरू करेंगे या इंक्लाइंड होने लगेंगे जैसे जैसे एज बढ़ेगा। अब पता चला पहले बहुत से लोग हैं, जैसे मान लेते हैं इनिशियली अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा लग्जरी, कंफर्ट, इस तरफ ध्यान नहीं देते, आप देखेंगे सडन उनके अंदर चेंज आएगा, मैरिज हुआ या मैच्योरिटी आई तो आप देखेंगे ये इंसान लग्जरी, कंफर्ट, इनकी तरफ इंक्लाइंड होने लगा, तो आपको लगेगा अरे ये तो आदमी पहले ध्यान ही नहीं देता था कपड़े पे, लग्जरी पे, अब क्या होगा। तो लग्जरी ओरिएंटेड होना, कंफर्टेबल लाइफ की तरफ जाना, पैसे, फाइनेंस की तरफ ध्यान देना, रिलेशनशिप की तरफ ध्यान देना, रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देना, या रिलेशनशिप के लिए काम करना, या रिलेशनशिप से रिगार्डिंग, मैरिज से रिगार्डिंग कर्म ऐड होने लगेंगे। समय के साथ इनके अंदर चेंजेस आएगा। ये इंसान अगर मान लेते हैं पहले विद अनकंडीशनल अप्रोच रखता था, तो आप देखेंगे अब ये इंसान के अंदर चेंज इतना आ जाएगा कि टर्म्स एंड कंडीशन के साथ चलेगा, या पहले टर्म्स एंड कंडीशन के साथ चलता था, अब उससे भी ज्यादा चलेगा। हर चीज में इनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन जुड़ी होगी, ऐसा होगा तो ये करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, डिटेल ओरिएंटेड होगा, हर एक चीज की डिटेल में जाना, अपनी ब्यूटी, सुंदरता, इन पे ध्यान देगा, अपने लुक्स पे ध्यान देना शुरू करेगा। बहुत से लोग आप देखिए ना, ऐसा होता है, इनिशियल स्टेज है लाइफ में, शुरुआत में आप देखेंगे अरे ये तो बिल्कुल अपने लुक्स, कपड़े वपड़े पे ध्यान ही नहीं देते थे, एकदम आपने देखा थोड़ा एज बढ़ा, मेच्योरिटी आई, मैरिज हुआ, एकदम चेंज आ गया, अरे परफ्यूम चाहिए, कपड़ा चाहिए, तो ये वही लोग होंगे, एकदम कपड़े की तरफ ध्यान देना, ब्यूटी प्रोडक्ट की तरफ ध्यान देना, लुक्स पे ध्यान देना, परफ्यूम, इन चीजों में इंटरेस्ट होना। ऐसा मेरे पास एक मेरे नोन में है, तो उन्होंने कहा कि उनके ब्रदर का पहले इन चीजों की तरफ कोई खास इंक्लिनेशन नहीं था, जब वो करियर
की तैयारी या एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। जब जॉब वॉब लग गया, मैरिज हो गया, तो सडन उसके अंदर चेंज आने लगा। धीरे धीरे वो पैसा कमाना है, पैसे की सेविंग्स पे ध्यान देना है, रिलेशनशिप पे, लुक्स, कंफर्ट, इन पे ध्यान देने लगे। और वीनस है तो दुर्गा जी या लक्ष्मी जी की भक्ति की तरफ या पूजा की तरफ या परशुराम जी की भक्ति, इनकी तरफ इंक्लाइंड होने लगेंगे। आपका आत्मकारक नवांश में सैटर्न यानी शनिदेव की राशि में एक्वेरियस कुंभ राशि या कैप्रिकॉर्न मकर राशि। तो आप देखिए, जैसे जैसे एज बढ़ेगा, मैच्योरिटी आएगी, इंसान करियर ओरिएंटेड होगा, काम पे ध्यान देना, करियर पे ध्यान देना, पहले से ज्यादा हार्ड वर्किंग हो जाएगा। ठीक है। वैराग्य की तरफ, अगर स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे चल रहा है, आध्यात्मिक चार्ट है, तो आप देखेंगे ऐसे लोग वैराग्य की तरफ जाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, इस तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं, डाउन ट्रॉडन गरीब लोगों की हेल्प करना। ठीक है। समय के साथ इनके अंदर पेशेंस बढ़ेगा, रिसर्च माइंडेड हो जाएंगे, डीप थिंकर, हर चीज की डेप्थ में सोच के तब डिसीजन लेना, परफेक्शन चाहिए, हर चीज की प्रोज एंड कॉन्स को लेके ज्यादा सोचेंगे। अब मान लेते हैं यही इंसान पहले इंपल्सिव था, बहुत जल्दी जल्दी हर काम करना चाहता। ठीक है। तो आप देखेंगे अगर आत्मकारक सैटर्न की राशि में है नौमांश में, तो सैटर्न वाले ट्रेट आएंगे, पेशेंस के साथ, ध्यान से, डेप्थ में सोच के तब काम करना। इसी वजह से कई बार ऐसे लोगों के काम में डिले भी होता है, क्योंकि मार्स का ट्रेड है इंपल्सिव, बहुत फास्ट काम। ठीक। अब नेक्स्ट बर्थ में ऐसे लोगों का आत्मकारक सैटर्न हो जाएगा, शनिदेव। और शनिदेव बीमारी के भी कारक है। किसी ना किसी रीजन की वजह से जैसे जैसे एज बढ़ेगा, इनको हेल्थ इश्यूज बहुत ट्रबल करेंगे, हेल्थ को लेके प्रॉब्लम होना, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज बने रहेंगे, इसलिए इनका फोकल पॉइंट अपना हेल्थ, अपना बॉडी भी हो जाएगा, कि अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। और समय के साथ ये लोग देवी काली की भक्ति या पूजा, इस तरफ इंक्लाइन होने लगते, या शिव जी की भक्ति या पूजा पाठ की तरफ इनका रुझान बढ़ने लगता। आपका आत्मकारक नवांश में मान लेते हैं जुपिटर की राशि में सैजिटेरियस या पाइसिस। ठीक। तो आप देखिएगा समय के साथ जैसे जैसे मैच्योरिटी आएगा, जुपिटर वाले ट्रेट आने लगेंगे, ये इंसान पहले के कंपैरिजन में ज्यादा ब्रॉड माइंडेड होने लगेगा, ज्यादा लोगों पे ट्रस्ट करेंगे। अब मान लेते हैं अपोजिट हो सकता है, वही जुपिटर रिफ्लेक्टेड हो तो बिल्कुल ट्रस्ट ना करे, तो आपको देखना पड़ेगा चार्ट। नॉलेज की तरफ ओरिएंटेड होना, ज्ञान चाहिए, गुरु चाहिए, धर्म की तरफ, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, मंदिर जाना, रिलीजियस एक्टिविटीज करना, रिलीजियस बुक्स पढ़ना, इनकी तरफ इनका इंक्लिनेशन बढ़ेगा। गुरु सर्च करेंगे, गुरु मिल जाए, गुरु की भक्ति करना, गुरु की तरफ इंक्लाइंड होना। बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होगा, कि फ्यूचर पे ध्यान देना है, कि हम ऐसे कोई कर्म ना कर दें कि हमें अगले जन्म में पता नहीं इसको भोगना पड़े या कष्ट भोगने पड़े, या फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो कि हमारे गलत कर्मों की वजह से हमें सफर करना पड़े। ये इन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। अगर आपका आत्मकारक जुपिटर की राशि में, तो अगर आत्मकारक जुपिटर की राशि में है, तो नेक्स्ट लाइफ में जुपिटर आपको आत्मकारक मिलेगा। गुरु से संबंधित बहुत कर्म करने पड़ेंगे, या गुरु से संबंधित कर्म आपकी लाइफ में ऐड होने लगे। बच्चों को लेके जुपिटर बच्चों का कारक है, बच्चों की तरफ बहुत ज्यादा फोकस हो जाएगा। बच्चों की तरफ मान लेते हैं बच्चा नहीं है तो एकदम सडन चेंज आया, अच्छा बच्चा कर लेते हैं, या कंसीव करना है, या अडॉप्ट कर लेते हैं, नहीं हो रहा, या बच्चों पे ध्यान देना है, बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है, या बच्चों से संबंधित कर्म आपकी लाइफ में ऐड होने लगे। अब यही आपके नेक्स्ट बर्थ में जन्म का कारण बनेंगे। ये आत्मकारक नवांश की जिस राशि में है, उसका जो लॉर्ड है, उससे रिलेटेड जो कर्म है ना, वही आपके नेक्स्ट बर्थ का कारण बनेगा। और यही प्लेनेट आपको आत्मकारक मिलेगा नेक्स्ट बर्थ। और आपकी विष्णु जी या शिव जी की भक्ति की तरफ आप इंक्लाइंड होने लगेंगे। मीठा खाना, पहले इंसान बहुत कम मीठा खाता था, ज्यादा नहीं खाता था, सडन चेंज आ गया, अब ज्यादा स्वीट चीजें लेना, सात्विक खाना खाना, इस तरीके के चेंजेस आ। अगर आपका आत्मकारक एक्वेरियस में है, तो राहु भी आपका आत्मकारक हो सकता है, क्योंकि एक्वेरियस का को लॉर्ड राहु। तो राहु क्या है, राहु वाले ट्रेट आने लगेंगे, इनको ना लॉयल्टी बहुत चाहिए फिर, कि नहीं जहां पे लॉयल्टी होगी वहीं पे ये जाएंगे। इनके अंदर खुद ये ट्रेट आने लगेंगे, नहीं नहीं एक्सट्रीमली ऑनेस्ट होके लाइफ जी। इसलिए आप देखिए राहु जिनका स्ट्रॉन्ग है आत्मकारक, वो लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं। पर अगर यही निगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो एक्सट्रीम सस्पिशियस बिहेवियर होगा। हो सकता है बहुत चीटिंग लाइफ में देखी, सेटबैक देखा, इसकी वजह से बहुत सस्पिशियस बिहेवियर हो गया, जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। और अगर स्पिरिचुअल चार्ट है, तो कर्म कांड की तरफ इनका इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा होगा। फॉरेन लैंड, दूसरे कास्ट कम्युनिटी की तरफ इंक्लिनेशन होना। हो सकता है अपने कास्ट कम्युनिटी के लोगों से इनके एक्सपीरियंस अच्छे ना रहे हो, तो इनका इंक्लिनेशन या रुझान या लगाव जो है उस तरफ बढ़ेगा। या सडनली इनको लगेगा नहीं फॉरेन चले जाए सक्सेस मिलेगी, या कुछ भी हो सकता है फॉरेन के रिलेटेड। इन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल की होगी, उसकी वजह से आप ये देखिए लूप होल ढूंढने और शॉर्टकट लेने में एक्सपर्ट हो जाएंगे, कि नहीं नहीं ज्यादा रूल्स और ट्रेडिशन फॉलो करके काम नहीं होता, कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना है या शॉर्टकट लेना है, तभी काम हो पाएगा। हर चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं।
और राहु वाले के दो ट्रेट होते हैं, या तो बहुत इमोशनल होंगे या बिल्कुल इमोशनली नम। होता क्या है कि पहले ये बहुत इमोशनल होते हैं, जब चीटिंग हो जाती है कई बार या सेटबैक देख लेते हैं तो बिल्कुल नम हो जाते हैं। तो अगर आपका आत्मकारक एक्वेरियस में है नवांश में, तो राहु भी आपका आत्मकारक हो सकता है, ये ध्यान रखो। और राहु डिजायर को रिप्रेजेंट करता है, आपकी डिजायर बढ़ा देगा, एक्सट्रीम डिजायर किसी ना किसी चीज को लेकर, उसकी वजह से आपका जन्म होगा। ऐसे लोग भी भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा करना है, शिव जी की भक्ति की तरफ या दुर्गा जी की भक्ति या सरस्वती जी की भक्ति की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होने। ठीक। अब आता है केतु। देखिए, केतु तो आपका आत्मकारक बनेगा नहीं नेक्स्ट लाइफ, लेकिन हाँ ये जरूर हो सकता है कि नवांश में आपका आत्मकारक जिस राशि में है उसका जो लॉर्ड है उसके साथ केतु जरूर बैठा हुआ हो सकता है। तो मैंने अभी कहा था ना, नवांश में आपका आत्मकारक जिस राशि में बैठा उसका लॉर्ड आपका नेक्स्ट बर्थ में आत्मकारक होगा। क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड कर्म आप करेंगे, और वो लॉर्ड आपके नवांश की जिस राशि में उससे रिलेटेड भी कर्म आप करेंगे, और वहां पे जो और प्लेनेट उसके साथ बैठा। तो मान लेते हैं नवांश में आपका आत्मकारक किसी राशि में बैठा, उसका जो लॉर्ड है उसके साथ केतु बैठ गया, तो उससे रिलेटेड कर्म भी ऐड हो जाएंगे। तो केतु क्या, स्पिरिचुअलिटी, सडन स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन होगा, या पहले से था, अब मैनिफेस्ट हो रहा है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, साधना मेडिटेशन करना है, ऑकल्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज। अब इनको मुक्ति चाहिए, फ्रीडम चाहिए। दूसरा, ये लोग हर एक चीज की डेप्थ में जाना है, रूट तक जाना है, फाइन डिटेल। हो सकता है पहले इनका हैबिट रहा जल्दीबाजी में कोई काम करना, इंपल्सिव होके, बट अब नहीं, अब ये हर एक चीज की डेप्थ में जाएंगे, फाइन डिटेल में जाके एनालाइज करेंगे और परफेक्शन के साथ काम करने की कोशिश। केतु रिलीफ का कारक है, ये खुद भी मुक्ति चाहते हैं, इसके अलावा दूसरों को भी रिलीफ देना या मुक्ति प्रदान करना, ऐसे कर्म करना चाहिए। ठीक है, जैसे मेरे एक नोन में है, उनका आत्मकारक नवांश में कैप्रिकॉन में, तो कैप्रिकॉन का लॉर्ड सैटर्न है। अब वो सैटर्न केतु के साथ बैठा, तो क्या है, वो गरीबों की हेल्प करना, डाउन ट्रॉडन लोगों की हेल्प करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, वैराग्य का पालन करना, ये सब कर रहे हैं। और वही सैटर्न केतु के साथ बैठा है, साधना, स्पिरिचुअलिटी, भक्ति के मार्ग पे भी पूरी तरीके से आगे बढ़ो, ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट। अब ये चीजें उनके अंदर पहले से थी, उन्होंने बताया, लेकिन समय के साथ ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई। पहले तो ये था कि पहले भी भक्ति वक्ति वो करते, लेकिन जॉब भी कर रहे थे। लेकिन अभी तो ऐसा हो गया, जैसे ही उनका एज 30, 31, 32 क्रॉस हुआ है ना, जॉब वॉब उन्होंने सब छोड़ के पूरी तरीके से इनकी तरफ ही इंक्लाइंड हो गए। तो इस तरीके से तो केतु ध्यान रखिएगा, केतु आपका आत्मकारक नहीं बनेगा, बट हाँ, केतु बैठा हुआ है उस प्लेनेट के साथ, तो उसके इफेक्ट आएंगे जरूर। इसी तरह केतु के साथ और बाकी प्लेनेट भी हमने एक्सप्लेन कर दिए, तो वो भी अगर उसके साथ बैठेंगे आपका आत्मकारक नवांश की जिस राशि में उसके लॉर्ड के साथ, तो आप देखिएगा उसका भी इफेक्ट आपको काउंट। इसके साथ साथ हम राशियों को भी कवर करते हैं कि अगर आपका आत्मकारक नवांश की जिस राशि में बैठा उसका लॉर्ड किस राशि में गया, वो भी देखेगा। अगर एरीज में गया तो आप देखिएगा आपके अंदर चेंजेस आएंगे, आप ज्यादा लॉजिकल हो जाएंगे, हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देंगे, सेल्फ को प्रायोरिटी देंगे। हो सकता है पहले आप दूसरों पे ज्यादा ध्यान देते थे, दूसरे क्या सोचेंगे, अब आप खुद को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, नहीं खुद के हिसाब से चलना है, खुद की लाइफ को प्रायोरिटी। टॉरस में चला गया, फैमिली, फाइनेंस, मनी, बैंक बैलेंस, इन पे ज्यादा ध्यान देंगे, फैमिली ओरिएंटेड अप्रोच होगा, फैमिली से रिलेटेड कर्म ऐड होते जाएंगे, आपका अप्रोच फाइनेंशियल हो जाएगा, सेविंग करना है, फाइनेंस पे ध्यान देना, अपने खाने पीने पे ध्यान देना। आप करियर में भी इन्हीं एक्टिविटीज की तरफ इंक्लाइंड हो सकते हैं, फूड, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर या फैमिली रिलेटेड प्रोफेशन। ठीक, ये हो गया। ज्वेलरी से रिलेटेड काम, आपका आत्मकारक नवांश की जिस राशि में बैठा उसका लॉर्ड अगर जेमिनाई में चला गया, तो जेमिनाई क्या है, अब जेमिनाई है तो आप एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, टूरिज्म, इन पे ध्यान देंगे। हो सकता है पहले आप ट्रैवल ना करते हो, अब आपको बहुत इंटरेस्ट आने लगे बाद में ट्रैवल करना है, एंटरटेनमेंट, डांस, पार्टी, घूमना, इन चीजों की तरफ, कम्युनिकेशन, राइटिंग स्किल, इन पे ध्यान देना। आप करियर में भी ये चीजें करने के लिए सोच सकते हैं या इंक्लाइंड हो सकते हैं, आईटी, जर्नलिस्ट, मास मीडिया, ट्रैवल, टूरिज्म। सिबलिंग से रिलेटेड कर्म ऐड होने लगेंगे, पड़ोसियों से रिगार्डिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैवी कर्म आपकी लाइफ में ऐड होने लगेंगे। आपका आत्मकारक नवांश की जिस राशि में उसका लॉर्ड कैंसर में चला गया, तो मदर की तरफ इमोशनल अटैचमेंट होना या मदर से रिलेटेड कर्म ऐड होने लगेंगे। कैंसर मासेस का कारक, सोसाइटी और मासेस के लिए आप बहुत कुछ करना चाहेंगे, लेकिन आपको कैंसर कंफर्ट है, आपको खुद भी कंफर्ट चाहिए, लग्जरी चाहिए, इस तरफ आपका इंक्लिनेशन बढ़ेगा, प्रॉपर्टी बनाना है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कर्म, गाड़ी लेनी, मदरलैंड के लिए बहुत कुछ करना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम, फैमिली, प्रोफेशन, व्हीकल, गाड़ियों से रिलेटेड काम, ये आप कर सकते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग, इससे रिलेटेड आप करियर भी कर सकते हैं, हीलिंग से रिलेटेड काम। आपका आत्मकारक नवांश की जिस राशि में उसका लॉर्ड अगर लियो में चला गया,
ठीक है। बच्चों से रिलेटेड चाइल्ड बर्थ होना है, चाइल्ड बर्थ चाहिए, बच्चे अडॉप्ट करना है, या बच्चों से रिलेशन अच्छे करना है, बच्चों से रिलेटेड कर्म ऐड होने, क्रिएटिव स्किल आने लगेगी, आप क्रिएटिविटी की तरफ ध्यान देने लगेंगे, एजुकेशन की तरफ, कि पढ़ाई लिखाई करनी, मतलब मान लेते हैं पहले भी आप पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर से कि और पढ़ाई लिखाई करनी है और सीख, ठीक, इस तरीके से आपका प्रोफेशन जो एजुकेशन से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो सकता है। स्पेकुलेशन जैसे शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट से रिलेटेड हो सकता है। आपका आत्मकारक नवांश में वर्गों में बैठा है, ठीक है, सॉरी, आपका आत्मकारक नवांश की जिस राशि में बैठा उसका लॉर्ड वर्गों में चला गया, तो वर्गों से रिलेटेड काम। अब आप पहले से ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए, एनालिटिकल हो गए, हर चीज में परफेक्शन चाहिए, उसी की वजह से आपके अंदर सेल्फ डाउट भी आने लगे, ठीक है। आप ब्रह्मचर्य या सेलिबेसी का पालन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं फ्री रहूं, आजाद रहूं, मैरिज नहीं करनी है, रिलेशनशिप नहीं चाहिए, या चाहते हो कि कहीं ना कहीं आपको ब्रह्मचर्य आपकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, सेलिबेसी का पालन, अपने अंदर की बुराइयों को दूर करना, सडन आपके अंदर चेंज आएगा, या आपके अंदर कहते हैं ना आत्मज्ञान हो गया आपको कि नहीं नहीं, अपने ईर्ष्या, द्वेष, जलन, अहंकार, इस तरह की जो अपनी बुराइयां उनको खत्म करना है। वर्गो जो डिजीज का कारक है, तो हो सकता है आप हेल्थ पे ज्यादा ध्यान दें, बीमारी नहीं आनी चाहिए, खुद को फिट रखना है, डेली रूटीन पे ज्यादा फोकस करें, हेल्थ सेक्टर, हीलिंग सेक्टर, नर्सिंग सेक्टर, लॉयर, ऑडिटर, इस तरीके के प्रोफेशन, फार्मिंग, इस तरीके के प्रोफेशन की तरफ आप इंक्लाइंड हो सकते हैं, आपका खुद भी इंटरेस्ट फार्मिंग, गार्डनिंग की तरफ बढ़ सकता है। आपका आत्मकारक नवांश में जिस राशि में बैठा उसका लॉर्ड आपका लिब्रा में चला जाए, तो हो सकता है पहले आप रिलेशनशिप, मैरिज हो ना हो अलग बात हो सकता है रिलेशनशिप पे इतना ध्यान ना हो, सडन आप ध्यान देने लगे, नहीं नहीं रिलेशनशिप को भी इंपॉर्टेंस देना, मैरिज नहीं हुआ तो मैरिज करना है, या मैरिड है उतना ध्यान नहीं देते थे पार्टनर या रिलेशनशिप पे, तो अब आप ध्यान देने लगे, पब्लिक लाइफ पे लोगों की हेल्प करना है, लोगों को सपोर्ट करना है, पब्लिकली एक्टिव होने लगे, फेम चाहिए आपको। आपका आत्मकारक नवांश में जिस राशि में बैठा उसका लॉर्ड अगर स्कॉर्पियो में चला जाए, तो क्या हो, आप रिसर्च माइंडेड हो जाएंगे, रिसर्च करना है, एस्ट्रोलॉजी, साधना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड होंगे, इन चीजों में इंटरेस्ट आने लगेगा, हर एक चीज की डेप्थ में जाना है, रूट तक जाना है, फाइन डिटेल में जाके एनालाइज करना है। लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनल लेवल पे एक इनसिक्योरिटी, एंजाइटी, इमोशनल अप्स एंड डाउन भी बढ़ा देगा। इन लॉस की तरफ बहुत ध्यान देना, इन लॉस से रिलेटेड कर्म आपकी लाइफ में ऐड होंगे। आपका आत्मकारक नवांश में जिस राशि में बैठा उसका लॉर्ड अगर सेजिटेरियस में आ जाए, तो आपके अंदर चेंजेस आ गए, आप मंदिर, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज की तरफ इंक्लाइंड होने लगे, गुरु चाहिए, गुरु की भक्ति करना, गुरु की तरफ इंक्लाइंड होने लगे, गुरु और फादर से रिलेटेड कर्म ऐड होने लगेंगे, तीर्थ यात्रा करना, इस तरह की एक्टिविटीज बढ़ने लगी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके आप चलने लगे, फ्यूचर का सोचने लगे, अगले जन्म का सोचने लगे, कुछ बुरा नहीं करना है, ट्रेडिशन, एथिक्स, मोरल वैल्यूज पे ज्यादा ध्यान देना, ये होगा। तो आप देखिए आत्मकारक जिस राशि में बैठा उसका लॉर्ड जिस राशि में बैठा, वो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। अब मान लेते हैं आपका आत्मकारक नवांश में जो है कैप्रिकॉर्न में बैठा है, हो सकता है आप करियर में पहले ध्यान ना देते हो, या आप पहले कुछ नहीं कर रहे थे, या कर भी रहे थे तो उतना फोकस्ड होके नहीं करते, सडन आपका फोकस शिफ्ट हो जाएगा, नहीं करियर को इंपॉर्टेंस देना है, या कुछ करना है, या कैप्रिकॉर्न कर्मों को रिप्रेजेंट करता है, इन जनरल हमें लाइफ में अपने कर्म सुधारने हैं, बहुत कुछ कर्म बाकी है जो करना है। उसका लॉर्ड सैटर्न है मान लेते हैं कैप्रिकॉर्न, तो कैप्रिकॉर्न क्या रिप्रेजेंट करता है, सेल्फलेसली लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, तो आप एकदम से आपके अंदर चेंज आ जाएगा, नहीं सेल्फलेसली सोसाइटी के लिए, डाउन ट्रोडन लोगों के लिए, दूसरों के लिए, नीडी लोगों के लिए बहुत कुछ हेल्प करनी है, बहुत कुछ करना चाहें, समय नष्ट नहीं करना है, आपके अंदर ये चेंज आ जाएगा, नहीं नहीं ज्यादा से ज्यादा कर्म करने हैं, या पूरे करने हैं। अगर आपका आत्मकारक नवांश में एक्वेरियस में बैठ जाए, सॉरी, बार बार मिस्टेक कर रहा हूँ, कि अगर आपका आत्मकारक नवांश में जिस राशि में बैठा है उसका लॉर्ड एक्वेरियस में, तो एकदम चेंज आया, ठीक है, पहले आप बहुत मेहनत करते थे, एक्सट्रीम मेहनत कर, अब आपको लगे नहीं नहीं ज्यादा मेहनत से नहीं होता, स्मार्ट तरीके से मेहनत करना है, शॉर्टकट लेना आना चाहिए, हायर नॉलेज, फिलोसफी, इन चीजों की तरफ इंटरेस्ट बढ़ जाए, ठीक है, न्यूरो साइंस, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजी, ऐसे सब्जेक्ट की तरफ, इससे रिलेटेड प्रोफेशन, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, या साधना, कुंडलिनी, इन चीजों की तरफ आप इंक्लाइंड होने लगे। एल्डर सिबलिंग से रिलेटेड आपको बहुत कुछ करना है, उससे रिलेटेड कर्म आपकी लाइफ में ऐड होने लगे, ठीक। सेजिटेरियस में बताना भूल गया, तो सेजिटेरियस में टीचिंग, गाइडेंस, काउंसलिंग, कंसल्टेंसी, इस तरीके के प्रोफेशन आप, ठीक। आपका आत्मकारक नवांश पाइसिस में बैठ जाए,
सॉरी, आपका आत्मकारक नवांश में जिस राशि में बैठा है उसका लॉर्ड पाइसेस में चल रहा है। भाई फ्लो की वजह से बार-बार मिस्टेक हो रहा है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि आत्मकारक के लिए मैंने जैसा कहा कि नवांश में जिस राशि में बैठा वो उसका लॉर्ड, और उसका लॉर्ड किस राशि में गया वो देखना है। तो आपका आत्मकारक नवांश की जिस राशि में है उस उसका लॉर्ड अगर पाइसेस में, तो क्या होगा? अब हो सकता है आपका सडन चेंज आ जाए, नहीं मुझे फॉरेन चले जाना चाहिए, तब जाके सक्सेस मिले, ठीक है? कम्फर्ट लविंग हो जाए, नहीं, नहीं कम्फर्ट चाहिए, या पहले आपका हैबिट था चीज़ों को होल्ड करने का, अब आपके अंदर चेंजेस आने लगे, नहीं, नहीं लेट गो करके रहना, तभी लाइफ में आगे सर्वाइव कर पाएँगे, लाइफ में आगे बढ़ पाएँगे। मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, साधना, भक्ति, इस तरफ आपका इंक्लिनेशन बढ़ने लगे। आप हॉस्पिटल, हीलिंग, मेडिटेशन, योगा इससे रिलेटेड काम कर सकते हैं, करियर की तरफ इंक्लाइंड हो सकते हैं। तो आप देखिए इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि वो एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और डेफिनिटली कर रहे होंगे। जैसे-जैसे आपका एज बढ़ेगा वो आप करना शुरू करेंगे और आपके अंदर मैनिफेस्ट भी होने लगेगा। हाँ, वो क्वालिटीज़ हैं पहले से ही आपके अंदर, ऐसा नहीं है कि एकदम कहीं हमारे अंदर जो कुछ है ना वो सब कुछ हमारे अंदर है। जो भी हमारे अंदर चेंजेज़ आते हैं, वो ऐसा नहीं कि एकदम कहीं बाहर से आ जाते हैं। कोई ना कोई साधन, कोई ना कोई मीडियम या कोई ना कोई एक्सक्यूज़ या बहाना होता है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ़ में फिर मैनिफेस्ट होना शुरू, बाहर से कुछ भी नहीं आता। तो ये वो चीज़ें जो आपके अंदर पहले से हैं। मैरिज होगी, बड़े हुए, मैच्योर हुए, पब्लिक लाइफ़ में एक्टिव हुए, लाइफ़ में कोई ऐसा इवेंट हुआ जिसकी वजह से मैनिफेस्ट होंगे बस। तो आपको करना कुछ नहीं, सिंपली ये देखना है कि आपका आत्मकारक नवांश की जिस राशि में बैठा है, उसके लॉर्ड को देखिए और वो लॉर्ड नवांश में किस राशि में बैठा है, उस राशि के सिग्निफिकेशन। अब राशि के बहुत सारे सिग्निफिकेशन हो सकते हैं, हमने कवर तो किए हैं, लेकिन आप उसमें ऐड ऑन भी कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि आज तक आप पास्ट लाइफ़ की बात करते थे या प्रेज़ेंट लाइफ़ की बात करते, आप अपनी नेक्स्ट लाइफ़ को भी देख सकते हैं। क्या कोई ऐसे कर्म तो आप नहीं कर रहे हैं जाने-अनजाने में, जिसकी वजह से आपके कर्म के बंधन खत्म होने की जगह और बढ़ते जा रहे हैं, और आपको फिर से उन्हीं बंधनों की वजह से जन्म लेना पड़े। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई आदमी बहुत स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता के मार्ग पे, भक्ति के मार्ग पे चल रहा है, तो हो सकता है वो मोक्ष की तरफ इंक्लाइंड हो, तो उसके कोई ऐसे कर्म ना बने, तो उसको जन्म ही ना लेना पड़े। ये भी है, बहुत सारे लोग भक्ति मार्ग पे हैं, वो किस लिए हैं? भक्ति, साधना यही सब कर रहे हैं। अच्छे से अच्छे कर्म कर रहे हैं, भक्ति मार्ग पे क जा रहे हैं, आध्यात्मिकता के मार्ग पे जा रहे हैं, ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, तो उनको जन्म नहीं लेना पड़ेगा, अगर मोक्ष मिल गया। तब उस केस में ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी, बट ऐसे बहुत कम लोग हैं इस संसार में। हमारे आपके बीच में जो लोग हैं, वो तो बहुत ही कम हैं। ठीक। तो आप इसको सुनिए और अपने चार्ट में अप्लाई कीजिए, और आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि अगस्त के मंथ में हम लोग 6 फ्री कोर्स ला रहे हैं, जिसमें से ऑलरेडी प्रश्न कुंडली का कोर्स और न्यूमरोलॉजी का कोर्स हो चुका है। ठीक है। आगे आने वाले जो कोर्स है वो 9 से 11 अगस्त के बीच में टाइमिंग ऑफ इवेंट विद ट्रांजिट, और 5 और 14 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में 5 डे का हम पास्ट लाइफ कर्स ऑफ ब्लेसिंग पे कोर्स ला रहे हैं। और 21 से 25 अगस्त के बीच में 5 डे का प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, और 29 से 31 अगस्त के बीच में 3 डे का रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स और कंबस्ट पे कोर्स था। तो ये कोर्सेज़ अभी जो नहीं हुए हैं फ्री कोर्सेज़, आप उसे जॉइन कर सकते हैं। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जॉइन कर लीजिए। वहीं पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिसे मिलेगी, और ये क्लासेस ज़ूम के थ्रू ऑर्गनाइज़ की जाएँगी, ठीक है? इनका कोई रिकॉर्डिंग पीडीएफ हम नहीं प्रोवाइड करते, इसलिए प्लीज़ लाइव में जॉइन कीजिए। और जैसा आप सब लोग जानते हैं, हम लोग फ्री क्लास भी पेड की तरह या पेड से भी अच्छी देने की कोशिश करते हैं, ठीक है? और जो ये फ्री कोर्सेज़ आ रहे हैं, इनका कोई पेड वर्ज़न नहीं आएगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये। तो आप हमारे ग्रुप को जॉइन कीजिए, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू, नमस्ते।